बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। गणपति की कर वंदना, गुरुजन का धर ध्यान। कहूँ कथा श्री कृष्ण की और सुनो सुजन धर ध्यान। कथा कहूँ श्री कृष्ण की, सुनो सुजन धर ध्यान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त और भगवान की। हाँ ध्यान दें, परमात्मा भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में तौक, कमर में जंजीर पड़ी हुई है। वसुदेव और देवकी जी की। परमात्मा बतलाते हैं कि मैया देवकी का पहला काम है अपने स्तन को खोल करके भगवान कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास करती है। इतने में शंख चक्र गदा पद्मों की माला धारण किए हुए भगवान सामने प्रकट होते और कहा, माँ
यदि तू हमें भूखों से नहीं देख सकती तो यहाँ नहीं, नंद यशोदा के घर गोकुल में हमें पहुंचा दो। बोले हाथों में हथकड़ी, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, डबल पहरेदार बैठे हुए हैं, डबल ताले लगे हैं, कौन कैसे बाहर जा सकता है, तुम्हें लेकर के गोकुल कैसे पहुंचाया जाए। बोले मैया चिंता ना करो, वो हमारा काम है। हाथों की हथकड़ी, बेड़ियां, तोक, जंजीर ये सब टूट गए, ताले अपने आप से टूट जाते हैं, पहरेदार सोने लगे और वसुदेव जी महाराज लेकर के भगवान कृष्ण को चले। वासुदेव जी फल ताने हुए हैं। इधर जैसे ही यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो यमुना मैया ने देखा कि अरे तीनों लोगों के मालिक आ रहे हैं, ऐसे इन्हें जाने नहीं दूंगी। यमुना मैया ने प्रतिज्ञा कर लिया, जब तक मैं तुम्हारे चरणों को धुल करके और चरणों तक नहीं पान कर लेती हूँ, तब तक मैं घटने वाली नहीं हूँ। बिना धोए प्रभु जी तुम्हारे चरण, बिना धोए प्रभु जी तुम्हारे चरण, कहे यमुना और कहे यमुना पहले मैं छू लूं चरण प्रभु, कहे यमुना पहले। चले जा रहे जग के चले जा रहे जग के तारन तरल हाय। तीनों लोगों के मालिक आ जा रहे हैं जो संसार को बहुत सागर पार करते हैं। आ देखिए नन्हे मुन्ने बालक बने जा रहे हैं, बिना धोए चले जा रहे जग के तारन तरल हाय। कहे यमुना पहले मैं छू लूं चरण हाय, कहे यमुना पहले। चले जा रहे जग के, चले जा रहे हैं जग के तारन तरल हाय। कहे यमुना पहले मैं छू लूं चरण हाय, कहे यमुना पहले। ए मेरे सांवले श्याम, आए मेरे प्रभु, बहुत दिन हुए दीद पाया नहीं है। बहुत दिन हुए दीद पाया नहीं है। चरण को प्रभु ने धुलाया नहीं है।
हरि लाल की। आज देखिए वसुदेव जी महाराज लिए हुए कन्हैया को यमुना में प्रवेश करते हैं। घुटनों तलक जलाया, कमर तलक जलाया, गले तलक जलाया। भगवान ने सोचा कहीं ये डूब न जाए, हमारे ऊपर दोष लग जाए। भगवान अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेते। परमात्मा ने अपना दाहिना पांव लटका दिया। यमुना मैया ने चरणों को चूमा, चरणों को धुला, चरणों तक पान किया और चरणों तक पान करने के बाद यमुना का जल घट जाता है। यमुना मैया ने मार्ग दे दिया। वसुदेव जी महाराज लिए हुए किशन कन्हैया गोकुल आए। यहाँ मायावी कन्या एक यशोदा के पास लेटी हुई। ग्वाल बिकल सब दरवाजे पर सो रहे हैं। यशोदा के दरवाजा खुला हुए है। प्रवेश करते अंदर तो सब मायावी यशोदा को जगाया नहीं, कन्या को उठा लिया, अपने लला को लिटा दिया और लेकर के कन्या को वसुदेव जी कारागार में आए वापस। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में तोंक, कमर में जंजीर पुनः फिर से पड़ जाती है। डबल ताले फिर से लग गए। कन्या रोने लगी। पहरेदार जग गए, पहरेदार जग गए। और जैसे पहरेदार जगे तो कंस को खबर मिली। कंस महाराज मंत्री को लेकर के कारागार के अंदर आते हैं। बोले जिस प्रकार से तुमने इतने पुत्रों को बलवेदी पर चढ़ा दिया, ये हमारा 8वां काल हमारे हाथों में दे दो। इसे तो पटक पटक करके मारूंगा, बड़ी देर तक मारूंगा, जब तक मर नहीं जाएगा हाथों में छोड़ूंगा नहीं। देवकी ने कहा भैया भैया ये भांजा नहीं है, ये तो भांजी है, इसे मत मारो। जो इतना सुना तो कंस कहने लगा कि मैं तो पहले ही जानता था, मैं तो पहले जानता था कि ये हमारा काल हमारे सामने आने वाला नहीं। इसलिए चलो ठट्ठा मार के कंस हंसा और जाकर के राज दरबार में बैठ गया। लेकिन इतने में क्या बना? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण और नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, हाँ लक्ष्मी नारायण, हो विष्णु नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण, जो नारायण नाम लेती है, पाप होते सब झारायण। पाप होते सब झारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह
और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज, लड़ते लड़ते गज हारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गज की टेर सुनी प्रभु कानन, गज की टेर गज की टेर सुनी प्रभु कानन, करुण छोड़ पग, करुण छोड़ पग धारायण भजमन नारायण 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 सिरमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 कहते हुए नारद भगवान आ गए। नारद जी का काम है झगड़ा लगाना। नारद जिसकी बात रद्द ना होती उसे कहा जाता नारद। नारद पहले या कई नारद रहे, आवाज कल घर घर नारद है, घर घर नारद है। पता ही नहीं कहते कहीं माँ कब लगे लड़ाई लगाए। आ देखिए नारद जी को कंस ने प्रणाम किया। बोले देव ऋषि कैसे आना हुआ? बोले इधर ही भ्रमण करता हुआ निकल रहा था, हमने सोचा लाओ महाराज कंस से मिलता चलो। मैंने सुना है कि देवकी के 8वां पुत्र नहीं 8वीं पुत्री जन्मी है और तुमने उसे छोड़ दिया है। बिटिया होती है तो लड़का मिलता है, लड़का होता तो बिटिया मिलती। बहुरिया बिटिया सामान्य मानी गई। तो हो सकता है उस बिटिया का पति तुमको मार डाले। लागत या मरौती खाए कह रहा है, कब हो मरैया नहीं रहे। जबकि बताया गया है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया और निश्चय वो एक दिन मरता है, निश्चय वो निश्चय वो एक दिन मरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो जलता है वो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। कंस फिर कारागार के अंदर आ गया और कहने लगा कि बताओ हमारे काल को, हमारे शत्रु बैरी दुश्मन को किसने कहां पर पहुंचा दिया? देवकी कहने लगी भैया मजाल है, हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां,
गले में तो कमर में जंजीर पड़ी है, डबल पहरेदार बैठे हैं, डबल ताले पड़े हैं, यहाँ से तो एक चींटी भी बाहर नहीं जा सकता आपके अनुमति के बिना। तो कहने लगा हो सकता है इस बिटिया का पति हमको मार डाले। जबरदस्ती गोदी से लड़की को छीन लिया और पृथ्वी पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूट जाती है। आकाश मार्ग में दुर्गा का वेश धारण करके कहने लगी, ऐ दुष्ट कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। कंस चका चौंध सा होकर के रह गया, कुछ नहीं बोला, चारों दिशाओं में देखने लगा। आज बसदेव जी समझाने लगे कि महाराज, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। देवकी और बसदेव जी पर उतना अत्याचार नहीं रहा, लेकिन छोड़ा नहीं, बंद कारागार के अंदर रहे। अपने राज सिंहासन पर आता है, अपने दूतों को पुकारा और कहने लगा, जाओ गोकुल में हमारा काल जन्मा हुआ है, उसको जाकर के मार दो। बोले महाराज पहचानेंगे कैसे जब 1-2 दिन का बालक होगा? बोले 10-15 दिन का जन्मा बालक किसी का भी हो मार डालो, उसी में वो भी मर जाएगा। अकासुर, बकासुर, तृणासुर, सकटासुर जैसे वीर गए, लेकिन जाते हैं प्रसन्न होकर के। हम पहुंचे, मानो वो मारा गया, 8वां देवकी का पुत्र, लेकिन वापस कोई नहीं आता, वहीं पर भगवान मार देते हैं। कारण है, और हम इनसे विजय नहीं पा सकते, हम इनसे विजय नहीं पा सकते, हम नर हैं ये नारायण है। और ये है नारायण। पहली बात तो नर नारायण में कभी युद्ध नहीं होता है। पहली बात, नर नारायण में कभी युद्ध नहीं होता, और यदि नर नारायण में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो नर नारायण से कब विजय प्राप्त कर पाएगा? सूर्य और शीशा को ले लीजिए, जैसे शीशा है, सूर्य के सामने करो, और ये हमारे प्रकाश भैया, प्रकाश चाचा के कार्यक्रम लोग द्वारा 21 मुद्राएं शोभित है, भगवान का कल्याण करें। तो सूर्य
के समान ही प्रकाश शीशे में आ जाता है, लाइट आ जाती है। लेकिन शीशा कभी न भूले, अगर हमको प्रकाश मिला है, ऊर्जा मिली है, लाइट मिली है, तेज मिला है, तो सूर्य से मिला है। यदि सूर्य बादलों में छिप जाए तो शीशे का प्रकाश पहले चला जाए। इसी प्रकार से नर और नारायण, नर चाहे जितना बड़ा बलवान, चाहे जितना बड़ा नाम वाला, चाहे जितना बड़ा सम्मान वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन भैया ये कभी ना भूले कि जो हमको मिला है वो नारायण की इच्छा से मिला है। समय का पहिया हर एक मानव के सर पर हमेशा घूमा करता है। पता नहीं कब किसका समय संवर जाए और कब बिगड़ जाए, और होता वही है जो ये चाहते हैं। बाबा ने मानस में गवाही दिया है कि होई है सोई जो राम रच राखा। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाओगे। होई है सोई जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे साखा। को करे तर्क बढ़ावे साखा। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। बाबा ने मानस में बताया है, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदेहात। हानि लाभ, यदि हमारी आपकी कहीं हानि हो जाए तो ये मत समझना कि किसी ने करवाई। हमारे अंदर कहीं न कहीं अभिमान आया, अभिमान का अंकुश उगा हमारे आपके अंदर, और भगवान ने हानि करवा दिया। परमात्मा की भक्ति किया, पूजा किया, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखी, भगवान ने लाभ करवा दिया। हमारे अंदर अभिमान आया, परमात्मा ने अपमान करवा दिया। हमारे अंदर अभिमान नहीं है, भगवान हर जगह सम्मान करवाते हैं, सम्मान करवा दिया। जीवन मिला है परमात्मा की इच्छा से, और मृत्यु को हम प्राप्त होंगे तो परमात्मा की इच्छा से। बताया गया है, और बिना मौत मारे ना मरी है। बिना मौत मारे ना मरी है। बिना मौत मारे ना मरी है। काल आए रक्षा को करी है। काल आए रक्षा को
मौत मारे न मरी है, काला रक्षा को करी। जब तक मृत्यु नहीं है कोई किसी को मानने वाला नहीं, और जिस दिन मृत्यु आ जाएगी संसार में कोई किसी को बचाने वाला नहीं। जहाँ जहाँ बैठे हो ताहि न पहुँचे तहाँ पर ताहि तहाँ ले जाए। मृत्यु स्वयं चल करके नहीं आती, जहाँ पर वो बैठी होती है वहां पर हमको आपको बुला लेती है और हमको आपको जाना पड़ता है। ताहि न पहुँचे तहाँ पर ताहि तहाँ ले जाए। बोले भाई अगर वो हुआ न गए होते तो मरती ना, अरहर के खेत में न गए होते तो सर्प काटता नहीं, मरते नहीं। अरे कारी ख्यात में आज ही गए, वो पहले जात रहा तब नहीं काटे सांप। वो मृत्यु थी, वो सर्प नहीं था। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की।